हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ एंड वाई। कौन है जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है। सो रीडिंग जो है गाइस ये जनरल है, कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा, मुझे अपना फीडबैक आप लोग मस्त दिया करें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को आपने लाइक मस्ट इस वजह से करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें, ठीक है। लेट्स सी, जान लेते हैं कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, एंटर हो रहा है कौन, हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ एंड वाई। सबसे पहले मैं ओरेकल्स यूज़ कर रही हूँ एंड लेटर ऑन आई विल यूज़ द टैरो। सो लेट्स सी हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ एंड वाई। कौन है जो वीवर्स की लाइफ में एंटर हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, प्लीज़ टैरो बताइएगा। इट्स अ कलेक्टिव एंड जनरल एनर्जीज। कौन एंटर हो रहा है वीवर्स की लाइफ में। वी हैव, इट्स अ पॉप द क्वेश्चन। ओके, who is entering in your life and why. We have cope, then we have happy single. ये इंसान जो भी आपकी लाइफ में एंटर होना है, ऐसे लग रहा है जैसे कि ये इंसान काफ़ी अपसेट है अपनी लाइफ में। हो सकता है कि पास में कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्टेड रहे हैं, बट उस दुख से जो है ये पर्सन अपने आप को कोप अप नहीं कर पा रहे। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है ना, इसको ऐसा लगता है कि जैसे आप बहुत खुश हो अपनी लाइफ में, आपके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है, आपके अपने लाइफ के गोल हैं, आपके अपने लाइफ में आपने करियर को अपने फोकस किया हुआ है। येस, यू गाइज आर सिंगल बट यू गाइज आर टोटली हैप्पी। बट ये इंसान बिल्कुल अपनी लाइफ में खुश नहीं है, कोप अप नहीं कर पा रहे, आपको भूल नहीं पा रहे। बट इनको ऐसे लगता है कि जैसे आप इनको भूल चुके हो, बट कहीं ना कहीं आप लोग पास्ट में इस पर्सन के साथ कनेक्टेड रह गए हो। बट पॉप द क्वेश्चन की एनर्जी से ऐसे दिख रहा है कि इस इंसान के माइंड में कुछ ना कुछ क्वेश्चन है, जिसके क्वेश्चन को शायद वो आपसे उस चीज़ के बारे में कोई डिस्कस करना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। यहाँ पर रिंग की एनर्जी दिख रही है। मे भी ये इंसान वो हो सकता है जिसने आपको पहले प्रपोज किया था, यस, बट किसी वजह से हो सकता है आपका ब्रेकअप हो गया, या किसी वजह से आपके बीच में वो कमिटमेंट नहीं चल पाई, जिसकी वजह से अब ऐसे लग रहा है इस इंसान से कोप अप करना, आपको भूलना, उन चीज़ों से रिकवर करना, हील करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा। यस, बिकॉज उस कमिटमेंट को लेकर, उस प्रपोजल को लेकर हो सकता है इस पर्सन के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो शायद उस चीज़ के आंसर उनको नहीं मिल रहे। यस, यहाँ पे फीलिंग लाइक शिट है कि इंसान बहुत बुरा फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि इनको लगता है कि जैसे आप टोटली इनको लेफ्ट आउट सा फील करवा रहे हो, उनको बिल्कुल भी आप घास नहीं डाल रहे आप इस पर्सन को गाइस। बिकॉज इनको लगता है आप खुश हो, या तो आप लोग बहुत ज़्यादा आप हैंग आउट कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ चिल कर रहे हो, आपका अपना फ्रेंड्स का सर्कल है उसमें। यस, बट इनको लगता है आप अपने आप को डेट कर रहे हो, फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ ही आप अपनी लाइफ में जो है ना वो कहीं ना कहीं चिल करने में, इंजॉय करने में लगे हो, आपको इस पर्सन की बिल्कुल कोई परवाह नहीं है। बट ये इंसान जो है वो आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है आप कोप अप कर चुके हो, बट ये पर्सन से कोप अप नहीं किया जा रहा। तो यहाँ तो कुछ प्रपोजल को लेकर, किसी कमिटमेंट को लेकर इस पर्सन के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो पॉप अप हो रहे हैं, या फिर किसी चीज़ का कोई क्वेश्चन है जो ये आपसे पूछना चाह रहे हैं। हो सकता है ये इंसान जो भी है वो ऐसे लग रहा है जैसे आपके साथ दोबारा से कमिटमेंट बनाना चाह रहे हैं। दैट्स वाई उनके माइंड में क्वेश्चन जो है वो पॉप हो रहा है, वो आपसे पूछना चाह रहे हैं, उसी के लिए आपकी लाइफ में एंटर होना चाह रहे हैं। लेट्स सी मोर, हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ एंड वाई। कौन है जो व्यूअर्स की लाइफ में एंटर होना चाह रहे हैं और क्यों। वी हैव इट्स अ जकास। ओके, वी हैव इट्स अ पुलिस स्टेशन। हो सकता है ये इंसान किसी पुलिस के कोई प्रोफेशन हो सकता है इनका। वी हैव आई लव यू, दिस पर्सन रियली वांट टू प्रपोज यू गाइस बाय द वे। ऐसा लग रहा है कि इंसान स्टिल अभी भी आपसे प्यार करते हैं, बिकॉज ऐसा लगता है दिस पर्सन इज टोटली गोइंग मैड फॉर यू। आपके बिना इस इंसान का जो एक मेंटल हेल्थ है ना वो मुझे काफ़ी डिस्टर्ब दिख रही है। यस, ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, इसी वजह से ये इंसान आपको प्रपोज करने के लिए आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं। दे रियली वांट से यू कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं और अब आपको प्रपोजल देना चाह रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे रिंग्स हैं,
इस इंसान के माइंड में क्वेश्चन है कि पता नहीं आप इनके साथ कमिटमेंट बनाना चाह रहे हो, तो इसी चीज़ों को लेकर वो आपकी लाइफ में एंटर होना चाह रहे हैं, आपको एक्सप्रेस करने के लिए कि वो आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ कमिटेड होना चाहते हैं। तो क्या आप होना चाह रहे हो? ये माइंड में इस पर्सन के बार बार क्वेश्चन जो है पॉप अप कर रहा है। ऐसा लग रहा है विद द पुलिस स्टेशन शायद ये इंसान डेंजर में है, और डेंजर यही है इनका लाइफ का चल रहा। नॉट हैप्पी की एनर्जी है, ये इंसान बिल्कुल अपनी लाइफ में खुश नहीं है। आप खुश हो बट ये पर्सन अपनी लाइफ में खुश नहीं है। आपकी खुशियाँ देख के इस इंसान को ज़्यादा जो है वो सैडनेस हो रही है। यस क्योंकि जो आपका एक्स होता है या जिस इंसान ने ऑलरेडी आपके साथ चीज़ें ख़त्म कर दी हैं, वो आपको अपनी लाइफ में आपकी खुश नहीं देख सकते। यस आपको खुश देखेंगे वो अपसेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और स्पेशली जब वो इंसान अपनी लाइफ में खुश ही ना हो और आप खुश हो, तो वो चीज़ें तो फिर ज़्यादा फिर हर्ट करती हैं ना, जबकि करनी नहीं चाहिए लेकिन करती हैं। वी हैव बी क्वीन। या इस इंसान को लगता है कि आप अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट हो, यू गाइज आर टोटली फोकस ऑन योर करियर। इस टाइम टोटली आप यहाँ तो सेटल डाउन हो, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट अपने आप में हो, आपने अपने आप को सिक्योर किया हुआ है इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशली। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान जो है ना वो इस पर्सन को डिप्रेस कर रही हैं। ये मेंटल हेल्थ इन पर्सन की अच्छी नहीं चल रही है, क्योंकि ये बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं आपको लेकर। यस टर्निंग योर बैक। इस इंसान को लगता है कि आपने अपना जो है ना अपनी बैक टर्न कर दी है इस पर्सन पे, आपको इनकी कोई परवाह नहीं है, आप इनको छोड़ के आगे बढ़ चुके हो। यस एंड यू गाइज आर ऑब्वियसली हैप्पी इन योर लाइफ। आप सिंगल खुश हो। यस वी हैव स्पेल लव। इनको लगता है आपने इन पे कोई जादू कर दिया, और ये चीज़ इस इंसान को बिल्कुल अच्छी नहीं फील हो रही है। ये अपने आप को बिल्कुल एक शिट फील कर रहे हैं। इनको लगता है कि ये कुछ है ही नहीं है, दिस पर्सन इज़ टोटली अनवर्दी। इनको ऐसा लगता है इनकी कोई वर्थ एंड वैल्यू ही नहीं है आपकी नज़र में, आपकी लाइफ में। और ऑब्वियसली ऐसे इंसान की होनी भी नहीं चाहिए जिसने आपके साथ कमिटमेंट निभाई नहीं, पूरी नहीं की है, या किसी वजह से आपको अपसेट किया है। बट इनको लगता है कि आपने इस पे कोई जादू कर दिया, या आपके प्यार ने कोई जादू कर दिया इस इंसान पे, और जब से आपके साथ ये चीज़ें ख़राब हुई हैं या ख़त्म हुई हैं, एंड हुई हैं, वो चीज़ें ज़्यादा इस इंसान के ऊपर, इस पर्सन को लगता है कि आपसे प्यार इस पर्सन को ज़्यादा हो गया है। जब से आप लोगों ने इस इंसान के सामने अपने आप को टर्न किया, या फिर आपने बैक टर्न किया इस पर्सन पे, या मूव किए हो आप, तो यस दिस पर्सन फील्स कि ये एक शिट है। या और ना ही आप इस पर्सन को शिट दे रहे हो। यू गाइज टोटली डैम केयर अबाउट इट कि ये पर्सन क्या है, कौन है, क्या हो रहा है इनकी लाइफ में। आपको शायद इस चीज़ की परवाह नहीं है, और होनी भी नहीं चाहिए। वी हैव शेडी सॉरी वी हैव इट्स अ मैरिड। ये इंसान जो भी है वो आपसे शादी करना चाहते हैं, बट हो सकता है इस तरह इस टाइम इन्होंने डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें छुपाई हुई हैं, हाइड की हुई हैं, या फिर ये इंसान जो भी आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं वो आपसे शादी करना चाहते हैं, बट चीज़ों को भी छुपाए रखना चाहते हैं। एकदम से आपके सामने फट से नहीं इस चीज़ को कन्फेस करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि ये इंसान शादी करना चाहते हैं। या फिर ये इंसान वो भी हो सकता है कि शायद हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी कहीं ना कहीं मैरिड थे, बट इन्होंने ये चीज़ें आपसे छुपाई हैं, और जब आपको पता चली हैं तो डेफिनेटली आप लोगों ने इस इंसान को छोड़ दिया, या फिर आपने इस इंसान से कमिटमेंट बनाने के लिए कंसीडर नहीं किया। बट राइट नाउ ऐसा लग रहा है ये इंसान जो भी है वो अपनी लाइफ में स्टक हो चुके हैं, बिकॉज़ आपके बीच में कॉन्टैक्ट नहीं है, और ना ही इस इंसान को उस चीज़ का कोई क्लोजर है। तो ये पर्सन जो भी है ना इस टाइम हैंग हुए हैं, क्योंकि आपके बारे में इनको कोई आइडिया नहीं है कि आप इनके लिए क्या फ़ील कर रहे हो, या आप इनको लेकर कैसा आपका माइंड में क्या कुछ चल रहा है। तो वो चीज़ें इस इंसान को कहीं ना कहीं जो है ना लेफ़्ट आउट तो फील हो रही हैं, लेकिन साथ ही अपनी लाइफ में अटके हुए हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने या तो अपनी मैरिज आपसे छुपाई है, या फिर कुछ लोग आपसे शादी करना चाहते हैं, बट अभी वो आपसे छुपा के रखना चाहते हैं, बिकॉज उनको आपके बारे में कोई आइडिया नहीं है कि आप क्या फ़ील करते हो, क्योंकि उनका कॉन्टैक्ट नहीं है आपसे, दैट्स वाई। तो अभी उनको सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ से एक रेड सिग्नल दिख रहा है, ग्रीन सिग्नल नहीं दिख रहा। आपकी तरफ से एक लाल झंडी दिख रही है कि आप बात ही नहीं करना चाह रहे हो, आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो। और यही चीज़ इस इंसान को खुश नहीं कर रही है, और ये कॉप अप नहीं कर पा रहे हैं आपसे बिल्कुल भी। बट एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, यहाँ से कुछ जान लेते हैं कि हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ एंड वाई। बट इस इंसान को बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि आपकी इग्नोरेंस इस पर्सन को बिल्कुल जो है ना वो बियर नहीं हो रही है, दैट्स वाई। बट ये इंसान टोटली जो है ना वो मेंटली क्रेजी हो रहे हैं आपको कॉन्फिडेंट देख के। येस वी हैव द हर्मिट। राइट नाउ दिस पर्सन इज़ फीलिंग टोटली अलोन।
बहुत ज़्यादा कॉन्टेम्पलेशन चल रही है। यस, वी हैव नाइट ऑफ कॉइंस। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये इंसान लॉन्ग टर्म से प्लानिंग कर रहे हैं आपकी तरफ आने की, और अब आपके साथ लॉन्ग टर्म जो है वो आगे चलना चाहते हैं, बट आपकी तरफ आने का रास्ता तलाश कर रहे हैं बिकॉज दिस पर्सन इज़ फीलिंग टोटली अलोन। बहुत लॉनलीनेस की एनर्जी है, बहुत सोच रहा है ये इंसान, डीपली कॉन्टेम्पलेशन हो रही है कि क्या करना है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया उस वजह से। तो आप सोच रहे हैं कि किस तरह से रास्ता तलाश करके आपकी तरफ आएँ, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे लॉन्ग टर्म से ये इंसान प्लानिंग कर रहे हैं आपकी तरफ आने की, लेकिन ऐसा कोई सही जो है ना वो वे नहीं आपकी तरफ ढूंढ पा रहे आने का, बिकॉज ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट नहीं है इनको आपकी तरफ से, कोई क्लोजर ही नहीं है कि आप क्या फील करते हो। जबकि ये इंसान विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड टोटली बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, आपसे बढ़ ही नहीं पा रहे आगे, उसको समझ ही नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। विद द टावर वी हैव इट्स अ 5 ऑफ वैंड्स, यस, एंड वी हैव मैजिशियन। ये इंसान जो भी है आपके साथ ब्रेकअप करने के बाद या इस कनेक्शन को ख़त्म करने के बाद या जिस भी रीज़न की वजह से आपके बीच में कोई क्लैश आया, कंपटीशन आया है, चैलेंजिंग सिचुएशन बनी है, उस चीज़ों की वजह से इनकी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो एक तरह से टावर मोमेंट में चल रही हैं। बहुत क्योटिक सिचुएशन इस पर्सन की अपनी लाइफ की चल रही है आपके साथ कंपटीशन बना के। एंड कुछ लोगों के बीच में अगर तो कोई थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस रहा है या फिर लोग इन्वॉल्व रहे हैं, उनकी वजह से ऐसा लग रहा है चीज़ें आपके बीच में ख़राब तो हो गई हैं, बट ये इंसान किसी की वजह से आपके साथ चीज़ों को ख़राब करके रिश्ते को ख़त्म करके अकेले रह गए हैं, और आप सोच रहे हैं कि किस तरह से क्या कुछ ऐसा करें जिससे आपके और इनके बीच में दोबारा से पैचअप हो सके, बिकॉज़ यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है, ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं और कुछ ना कुछ ऐसा हमेशा सोचते रहते हैं कि जिससे आपकी तरफ एक्शन ले पाएँ, जिससे आपके और इनके बीच में चीज़ों को ये दोबारा क्रिएट कर पाएँ, किस तरह कर पाएँ, क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें आपके बीच में काफ़ी बुरे तरीके से जो है यहाँ एंड हुई हैं। ये मुझे लग रहा है कोई जैसे इंटरफेरेंस है आपके बीच में, कुछ लोगों का इंटरफेरेंस भी रहा है। यस, या इस इंसान ने इन्वॉल्वमेंट की है कुछ लोगों की, या जिस तरह से भी इन्वॉल्वमेंट रही है उन चीज़ों की वजह से विद द टावर आपका ब्रेकअप हुआ है, और ये ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ चीज़ें ख़राब हुई हैं और ख़त्म हुई हैं। बट इस वजह से इनकी लाइफ में इनको सफ़र करना पड़ रहा है, क्योंकि इनकी लाइफ में चीज़ें बहुत चैलेंजिंग हो गई हैं। जो लोग पहले साथ दे अब सब साथ छोड़ गए हैं, इसीलिए विद द मैजिशियन ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से आपके साथ जो है ना इनका सब कुछ पैचअप हो जाए, ठीक हो जाए, या किसी तरह से इनको इनकी लाइफ में, इनको आपकी लाइफ में एंट्री मिल जाए, क्योंकि हर हाल में ये इंसान कोशिश करना चाह रहे हैं, रास्ता तलाश भी कर रहे हैं, प्लानिंग भी कर रहे हैं कि आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना है, बट किसी तरह से आपकी लाइफ में री एंट्री हो जाए ना इनकी, या किस तरह से आपकी लाइफ में ये एंटर होने का इनको चांस मिल जाए, मौका मिल जाए, तो फिर ही चीज़ें कुछ हो पाएंगी ना। बट आपकी तरफ से इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, एक स्टक सिचुएशन में ये पर्सन चल रहे हैं, क्योंकि इनको कोई क्लोजर ही नहीं है आपकी साइड से। तो सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड कि क्या करें, क्योंकि यहाँ पर फूल की एनर्जी है, इनको लगता है इनको रिस्क लेना पड़ेगा, बिकॉज विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस आप लोग अब जस्टिस के साथ चलोगे। यस, जो इस इंसान ने आपके साथ फेयर नहीं किया तो आप भी ऑब्वियसली अपने लिए फेयर करोगे। आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव वे में इनको लगता है कि एक्ट करने वाले हो, अब आप अपने लिए फ़ाइट करोगे। या तो आपने ब्लॉकेज बनाई हुई है, या फिर आपने इस इंसान को ब्लॉक किया हुआ है, आप अपने हक़ के लिए ऐसा लग रहा है जैसे लड़ रहे हो और लड़ोगे भी। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, बट ये इंसान को लगता है कि इनको रिस्क लेना पड़ेगा यहाँ पे किसी भी तरह से, इसीलिए ये विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स सोच समझ के जो है ना वो आगे रिस्क लेना चाहते हैं, या फिर किसी तरह से अपने आप को इस टेंशन से फ्री करने के लिए इनको लगता है बहुत ही बोल्ड डिसीजन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव लेना पड़ेगा, जिससे पहले ये डरे ज़रूर हैं। डरा हुआ है ये पर्सन, बिकॉज इनको पता है कि आप जो हो ना, आप जस्टिस लवर हो, आप अपने लिए अब आपके साथ जस्टिस ये पर्सन करेगा, ऑनेस्ट रहेगा, या फिर आपके साथ ऑनेस्टी के साथ चलेंगे तो ही कोई बात हो पाएगी, आप करोगे। अदरवाइज़ आप लोग विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा चीज़ों को इनके लिए चैलेंजिंग बना चुके हो और आगे आप बनाओगे भी। तो इस एक रीज़न ये भी हो सकती है कि अगर आपके और इनके बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं रही तो ये आपकी तरफ आने का रास्ता तलाश कर रहे हैं, लेकिन इनको लगता है कि आपकी तरफ से कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, या फिर अब आप अपनी तरफ से कुछ लोगों को बीच में डेफिनेटली इन्वॉल्व करोगे, जिसकी वजह से शायद चीज़ें जो आपके बीच में है ना सही होने के चांसेस ही नहीं हो पाएंगे। एंड एक और चीज़ ये भी दिख रही है कि इनको लगता है कि अगर ये आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं आने का, तो रास्ता जो तलाश नहीं कर पा रहे हैं वो इस वजह से भी हो सकता है इनको लगता है कि आप जो हो अब दूसरे लोगों को कहोगे इनसे डील करें, या फिर आपकी लाइफ में हो सकता है और लोगों को भी आपने इन्वॉल्व किया हुआ है, कंपटीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से शायद इनका अब दोबारा चांस लगना मुश्किल है। यस, बिकॉज कुछ लोगों को ये भी लगता है कि अगर वो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, एंट्री करना भी चाह रहे हैं, तो ये रिस्क तो ले लें, लेकिन आगे इनको पता चले कि अगर इनकी आपका कहीं और कोई शादी का मूड हो गया, किसी और के साथ रिश्ता आपने बना लिया है, या किसी और के साथ अगर आप रिलेशन में चले गए हो या जाना चाह रहे हो, तो फिर ये पर्सन क्या करेंगे।
तो यही यहाँ पे चीज़ें जो है ना विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड इस इंसान को सोचने पे मजबूर कर रही हैं। विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द हर्मिट ये इंसान बहुत डीप कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हैं और आराम से सोच समझ के सब कुछ करना चाहते हैं, जबकि ये पर्सन जो है वो कॉप अप नहीं कर पा रहे, अपसेट बहुत ज़्यादा है। यस लेकिन ये लीप ऑफ फेथ के साथ रिस्क लेना है ये कि आगे से क्या होगा इनको कुछ भी आइडिया नहीं है। तो वही चीज़ों की वजह से ये भी बहुत जो है ना वो चीज़ों को काफ़ी टाइम से एक तरह से कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या करें। यस ये एनर्जी है, बट ये इंसान बहुत अकेले हैं अपनी लाइफ में, बिकॉज़ आपकी तरफ आने के लिए अब इनको बहुत सारी चीज़ों को फेस करना होगा, बिकॉज़ इनको लगता है आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स आपने अपने आप को गार्डेड अप किया हुआ है। तो अब आप इस पर्सन को वो सब कुछ दोगे जो ये इन्होंने आपको सर्व किया है और जो ये डिज़र्व करते हैं। यस ये एनर्जी दिख रही है। नंबर 9, 5, 4, 7, 11, 2, 16, 7 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। डबल 7 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। कुछ लोगों की एज 27, 25, 24, 20, 29 हो सकती है एज या डेट ऑफ बर्थ। स्टार साइन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे विर्गो, एक्वेरियस, एरिस, लिब्रा ये स्टार साइन काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रहे हैं। अदरवाइज़ फायर साइन की एनर्जी और एयर साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।